आज का क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि अगर कोई शख्स एक कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास जाता है तो क्या पुलिस उसकी एफआईआर तुरंत दर्ज कर लेगी या पहले थोड़ी बहुत इंक्वायरी करेगी, फिर उसके बाद देखेगी कि हाँ अब हमको रजिस्टर एफआईआर करनी चाहिए या नहीं। आज का वीडियो हमारा इसी सब्जेक्ट पर है। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं जिस केस लॉ की बात कर रहा हूँ उसके फैक्ट्स कुछ ये हैं कि एक शख्स है भोला कामत, जिसकी बेटी जो माइनर है उसका किडनैप हो जाता है। इस बात की शिकायत को लेकर भोला कामत एक रिटन कंप्लेंट जो अपना लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिस पर वो आगे फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच करते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के इंटरवेंशन के बाद जो भोला कामत की जो कंप्लेंट थी उसको एफआईआर में दर्ज किया जाता है, पर उसके बावजूद भी जो पुलिस थी उसकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता अरेस्ट करने के लिए जो एक्यूज थे उसमें, या उसकी जो बेटी थी उसकी रिकवरी के लिए कुछ एक्शन लिया गया हो, ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इस पर भोला कामत अल्टीमेटली अप्रोच करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन हैबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब डिवीज़न बेंच ने उनके मैटर को सुना तो उसके बाद डिवीज़न बेंच ने जो है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज और डीजीपीज जो स्टेट्स के होते हैं और चीफ सेक्रेटरीज जो ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, उन सब को नोटिस किया। और जब वे सब कोर्ट में पेश हुए थ्रू काउंसिल और जब मैटर में आर्ग्यूमेंट हुआ तो पेटिशनर की तरफ से सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में यही बात रखी गई कि एज पर 154 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एफआईआर कि अगर पुलिस को कोई सूचना मिलती है तो सब पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर्ड एंड एफआईआर। जो भी कंप्लेंट उसको मिलती है उसके लिए कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेटअप नहीं की जाएगी। और उन्होंने अपने इस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही काफ़ी सारे जजमेंट भी प्लेस किए। और इस पर जो रिस्पोंडेंट साइड का आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसके बाद ही इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड की जाएगी। उनका सबमिशन ये था कि पहले पुलिस वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट को देखेगी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके, और उसके बाद जब पुलिस को लगेगा तो ही उसके बाद पुलिस एक एफआईआर को रजिस्टर्ड करेगी, अदरवाइज पुलिस एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं करेगी। रिस्पोंडेंट साइड ने भी अपने जो सबमिशंस थे उसके सपोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही काफ़ी जजमेंट्स कोर्ट किए प्लेस किए जो दिखाए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही इन बातों को पहले कहा है। तो इन बातों को लेकर फिर ये मैटर जो था ये रेफर किया गया लार्जर बेंच को, जहां पर 3 जजेस की एक बेंच होती है, और ये मैटर वहां भी कंक्लूड नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली द मैटर वाज रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहां पर 5 जजेस की एक बेंच होती है। तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे सबसे पहला 2 इश्यूज जो आए वो क्या थे। सबसे पहला इश्यू ये आया कि अगर इमीडिएटली एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी ऑन एन इन्फॉर्मेशन तो इससे क्या पुलिस को इस बात का मौका नहीं मिल रहा, एक स्कोप नहीं पुलिस के लिए बन रहा है कि वो कुछ मैनिपुलेशन कर दे जिससे कि जो विक्टिम है उसके जो राइट्स हैं वो अफेक्ट हों। या दूसरा कि अगर कोई भी कंप्लेंट है जिसमें डिस्क्लोजर नहीं है प्रॉपर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो ऐसे में अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है कंपल्सरीली तो क्या जो एक्यूज्ड है उसके राइट का इन्फ्रिंज नहीं होता। तो ये दोनों क्वेरीज पर जब बात आई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी प्रोविजंस हैं कानून में, सीआरपीसी में क्या राइट्स हैं एक्यूज के एस या विक्टिम के एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सारे ही पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से कंसीडर करने के बाद, और जो प्रीवियसली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में बातें कही हैं एफआईआर के रजिस्ट्रेशन को लेकर, इन सारी बातों को कंसीडर करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कंक्लूजन पर पहुंची उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। अब वो क्या डायरेक्शंस है अब मैं वो आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है पुलिस के पास
और वो डिस्क्लोज करती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के एक एफआईआर को दर्ज करेगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है पुलिस के पास। तो पुलिस का काम है सबसे पहले एफआईआर को दर्ज करना और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना। और अगर जहां पर ऐसा आता है कि कंप्लेंट में प्रॉपर तरीके से ये डिस्क्लोज नहीं हो रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ऐसे में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो होगी वो की जाएगी। और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अगर ऐसा सामने आता है कि हाँ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस को हर हालत में कंपल्सरीली एफआईआर को दर्ज करना होगा। और अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद पुलिस को लगता है कि ऐसा कोई ऑफेंस तो नहीं बन रहा है, तो वो उसमें जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उसको इस बात की इंटीमेशन देगी विद इन 7 डेज। ऐसा नहीं कि जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो उसके लिए महीना भर लगा दिया साहब पुलिस ने, तो ऐसा नहीं है। विद इन 7 डेज जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बाद पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि इसमें ऐसा कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसा नहीं बनकर आया, तो वो उसकी इंटीमेशन कंप्लेनेंट को देगी। और अगर पुलिस को ऐसा आता है कि हाँ ऐसा कुछ कंप्लेंट में जो है डिस्क्लोजर है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और पुलिस रजिस्टर नहीं करती एफआईआर को, तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी वो इस बात के लिए नहीं होगी कि वहां पर वो वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट को देखेगी कि हाँ ये सच बोल रहे हैं या नहीं। वो ये सिर्फ देखेगी कि क्या इस कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन का डिस्क्लोजर हो रहा है या नहीं। और अगर हो रहा है तो वो हर हालत में एफआईआर को दर्ज करेगी, नहीं करेगी तो एक्शन लिया जाएगा पुलिस के खिलाफ भी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है, जो 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था। और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी बताया कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जहां पर सेटअप की जाएगी, जैसे कि मैट्रिमोनियल केसेस हैं, वहां पर वाइफ ने एक कंप्लेंट कर दी हस्बैंड के खिलाफ, रिलेटिव्स के खिलाफ, जो वहां से 100 किलोमीटर दूर है उसके भी खिलाफ, जो 500 किलोमीटर एक रिलेटिव रहता है उसका भी नाम एफआईआर में दर्ज कर दिया। तो ऐसे केसेस हो गए, या कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो गए, या कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी का कोई केस है, कोई करप्शन जैसी कोई बात है जहां पर, तो ऐसे में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी सेटअप की जाएगी थोड़ा सा वेरासिटी को देखने के लिए कि हाँ क्या ऐसी कोई सत्यता है या कोई कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि 7 डेज, जैसे कि मैंने बोला, जो कंप्लेनेंट है उसको इस बात की सूचना देगी। और अगर उसमें कोई डिले होती है तो उस डिले का भी अपनी जनरल डायरी में प्रॉपर तरीके से जिक्र करेगी। तो आज हमने अपने इस वीडियो के जरिए देखा कि पुलिस बाउंड है इस बात के लिए कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जा रही है तो पुलिस ने हर हालत में उसकी एफआईआर को दर्ज करना है। कोई गुंजाइश नहीं है कि पहले वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगी थोड़ा सा और उसके बाद वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट को देखेगी, तब कहीं जाकर दर्ज करेगी एफआईआर को। तो आपको अगर इस केस लॉ की ज़रूरत है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको इसकी साइटेशन बता दूंगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।